नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानिटी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज है बारी हम लोग का बायोलॉजी 75 डेज क्रैश कोर्स का पार्ट 1.2 का। मतलब डे 13 है, डे 13 का 1.2 हम लोग देखेंगे, ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज का। तो जिनका जिनका इसके पहले का पार्ट छूट गया है, इसके पहले का डे छूट गया, उसको ज़रूर देखें। और ख़ास करके डे 13 का पार्ट 1 जो छूटा है 1.1, उसे तो ज़रूर ही देखें, क्योंकि दोनों एक ही लेसन का पार्ट है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट फुल्ली रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ असम एंड 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल। दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और डिटेल में जानना है तो क्या करना है, जी हाँ, गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कुमार भारती, गूगल सब बताएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग का ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ये 75 डेज का है, जो कि 45 डेज में हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू करेंगे और बाकी का 30 डेज ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो कंप्लीट क्लास को ज्वाइन करना है, कंप्लीट डेज अटेंड करना है। ये हमारा सिलेबस पूरा का पूरा हम लोग एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले ही ख़त्म कर देंगे, ताकि आप लोग अच्छे से तैयार कर सकें। और आज बारी हम लोग का डे 13 का, इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये 1.2। तो पार्ट 1.1 अगर नहीं देखें हैं ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज का, जरूर देख लें, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। ओके, ये हमारा डिटेल शेड्यूल कि किस प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिस्पायरेशन हम लोग इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। इट इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide between environment and cells of body where organic nutrients are broken down enzymatically to release energy। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंट और सेल के बीच में, जहाँ पर कि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, उसको इंजामेटिकली ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर देता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है इंजामेटिकली, ये बहुत ही कंपलसरी है। ओके, क्योंकि उसको ऐसे भी अगर इन्वायरमेंट एयर में भी अगर बर्न करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन वो रिस्पायरेशन नहीं कहलाएगा। ओके, कल्चर मीडियम में रिस्पायरेशन नहीं कहलाएगा। रिस्पायरेशन ओनली बाय द सेल विथ इंजामेटिकली जब होगा तो ही उसे हम लोग रिस्पायरेशन कहेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको कंबसन कहेंगे। राइट, यही दोनों में मेन डिफरेंस है। कंबसन में देयर इज नो नीड ऑफ एनी एंजाइम एंड रिस्पायरेशन में डेफिनेटली नीड ऑफ एंजाइम। ओके स्टूडेंट्स, ये तो डेफिनेशन था रिस्पायरेशन का। हम लोग मोड्स ऑफ रिस्पायरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं, जस्ट ए मिनट, उसके बाद हम लोग देखे हैं रिस्पायरेशन का टाइप्स, जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग देखे हैं इन डिटेल्स। ये सब ऑलरेडी डन है। तो हम लोग फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनका जिनका छूट गया इसके पहले का, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस भरा हुआ रहता है कि क्या चीज़ किस ऑर्गेनिजम्स में या किस फाइलम में रहता है, कौन सा चीज़ रिस्पायरेटरी ऑर्गेन। जैसे कि अगर हम लोग साइक्लोस्टॉर्म फिशेस की बात करते हैं तो उसमें गिल्स है और इंटरनल रिस्पायरेशंस होता है। अगर हम लोग लंग फिशेस, जिसको डिप्नोई भी कहा जाता है, उसमें लंग्स होता है। ऐसे ही सबका अलग अलग है। अगर एम्फीबियंस की बात करते हैं तो फ्रॉग ले लेते हैं तो स्किन होता है, बकोफेरिंजियल रिस्पायरेशन भी होता है, प्रोटियस, नेक्टरस, साइरेन, एक्जोलोटल लार्वा ऑफ अमेरिकन टाइगर सैलामांडर्स में एक्सटर्नल गिल्स होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सभी को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ओके, तो बारी है, आज हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ये है एक सिंपल ब्रीदिंग और वेंटिलेशंस का, कि किस प्रकार से जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, नेसल कैविटी से होता हुआ वो जाता है नेसल चैम्बर से ट्रेकिया में लंग्स में जाता है, एल्वियोलाई में, और वहाँ पर गैसियस एक्सचेंजेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सरफेस है, रिस्पायरेटरी सरफेस है, वहीं पर होता है। सो इन डिटेल देखते हैं क्या होता है ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशंस। इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस विच ब्रिंग्स इन फ्रेश एयर और वाटर इनटू रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड टेक्स आउट फुल एयर और वाटर। क्या होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कि फ्रेश एयर, अगर टेरेस्ट्रियल है तो, एक्वेटिक है तो वाटर रिस्पायरेटरी ऑर्गन में आता है, और जिसमें कि खराब वाला एयर रहता है, मतलब फ्रेश एयर आया या फ्रेश वाटर, और खराब वाला एयर बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वो बाहर जाता है। एंड इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जिसमें कि
रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स और सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज। नाउ लेट अस सी द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम भी दो जोन में कन्वर्टेड है। नंबर 1 कंडक्टिंग जोन होता है और दूसरा में होता है रिस्पायरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन क्या होता है, इट कंडीशंस द इनकमिंग एयर दैट इज वार्म्स, फिल्टर्स एंड मॉइस्चर्स और ह्यूमिडिफाइज। क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो उसको कंडीशनिंग करता है, जैसे एयर कंडीशनिंग होता है ना, गर्मी रहता है तो उसको ठंडा कर देता है, मतलब ठंडा नहीं नॉर्मल कर देता है। तो वैसे ही ये क्या है, मान लो तो बाहर का एयर है, तो गर्मी के दिनों में अगर सांस लेंगे तो एयर बहुत हॉट आएगा, गर्म आएगा, जो कि हमारे अंदर जाएगा तो हमें हानि पहुंचा सकता है, हमारे लंग्स को, एल्वेलाई को। तो इसीलिए क्या होता है, उसको थोड़ा सा ठंडा किया जाता है। ठंडी के दिनों में अगर सांस ले रहे हैं तो उसको गर्म किया जाता है, बिकॉज एयर ठंडा आएगा। अगर ड्राई क्लाइमेट है, जैसे कि अभी की क्लाइमेट की बात करते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा की, बारिश जहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ का एयर काफ़ी ड्राई होगा, तो उसको मॉइस्चर डालना उसमें ज़रूरी है, जो कि ये सब हमारे कंडक्टिंग जोन में होता है, जो कि एक्सटर्नल एयर्स वगैरह है। ओके। और दूसरा होता है रिस्पायरेटरी जोन्स, जहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस अकर। रिस्पायरेटरी जोन्स में मेन रूप से गैसेस एक्सचेंज होता है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखो द रिस्पायरेटरी सिस्टम में। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग जोन क्या है, रिजिड कंड्यूइट्स फॉर एयर टू रिच साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। ओके, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। अब क्या क्या है उसमें शामिल, नोज है, नेसल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई है। मतलब कि इस जगह से लेके, नेसल कैविटी से लेके यहाँ तक, ब्रोंकाई तक, ये पोर्शंस तक हमारा लंग्स का, ये पोर्शंस तक हमारा आता है कंडक्टिंग जोन में, मतलब वहाँ तक इसको कंडीशनिंग किया जाता है। एंड रिस्पायरेटरी जोन, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज जो है वो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर डक्ट्स है। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई तक तो यही है कंडक्टिंग जोन, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर डक्ट्स वो आ जाएगा मेन रूप से रिस्पायरेटरी जोन, जहाँ पर कि ब्लड कैपिलरीज होता है और गैसेस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर काफ़ी थिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हो, यहाँ पर एनिमेशंस के साथ में दिखलाया गया है कि किस प्रकार से सांस अंदर आता है, फेरिंग्स से होता हुआ अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसके कारण की इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है। ये सारा चीज़ को ब्रोंक्यूल्स, ये सारा चीज़ को यहाँ पर दिखलाया गया है। ओके, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो, ब्यूटीफुल एनिमेशंस, 3D एनिमेशंस, ये तुम लोगों को लाया गया है तुम लोगों के लिए, ताकि अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट अस मूव। तो ये एक दूसरा एनिमेशन से यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है विथ पिक्चर कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर कंडक्शन होता है। बच्चों एक बार ये सभी को देखना जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार होता है कि इमेज दे देता है और पूछता है ये कौन सा ऑर्गन्स है, तो इसीलिए इसको ध्यान से याद रखना है। तो हम लोग उसको अब थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं कि रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होगा। स्ट्रक्चरली द रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। स्ट्रक्चरली अगर बात करते हैं 2 पार्ट से कंसिस्ट कर रहा है। नंबर 1, द अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द नोज, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। नोज, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ये हो गया हम लोग का अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। एंड द लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स क्या क्या, लैरिंग्स ये वाला, ओके, ट्रैकिया ये वाला, उसके बाद ब्रोंकाई एंड लंग्स। ब्रोंकाई ये सब जो है, ब्रोंकाई एंड लंग्स ये सब लोअर, ये ज़्यादा दूर तक आ गया, यहीं तक है, और ये है लोअर, ये है अपर, और ये है लोअर रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। ओके, चलो। तो सबसे पहले जो बाहर का पोर्शन है नोज के बारे में ही देख लेते हैं। यू कैन सी हियर नोज के ब्यूटीफुल इमेज दिया गया है। द नोज कैन बी डिवाइडेड इनटू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोर्शंस। बाह्य और आंतरिक नाक में डिवाइड किया गया है। द एक्सटर्नल नोज इज द पोर्शंस ऑफ द नोज विजिबल ऑन द फेस। ये बाहर का नोज जो कि फेस पे हमें नजर आता है। एंड कंसिस्ट ऑफ द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड हाइलाइन कार्टिलेज, जो कि बोन हमारा यहीं तक है, डॉर्सम नेसाई तक। उसके बाद बाकी जो है हम लोग का यहाँ पर कार्टिलेज, लेटरल नेजल कार्टिलेज, एफेक्स, और एलर कार्टिलेज और एक्सटर्नल लेयर से, ये एलर कार्टिलेज वगैरह से, बाकी का पोर्शन कार्टिलेजेस का बना हुआ रहता है। ये ठीक है। एंड कवर्ड विथ मसल्स एंड स्किन एंड लाइन बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि मसल्स और स्किन से कवर्ड रहता है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है इसमें, ठीक है। ईच नेसल चैम्बर हैज फॉलोइंग 3 रीजन्स। 3 रीजन्स देखे हम लोग, कौन कौन,
लोअर वेस्टिब्यूलर रीजन्स क्या होता है इसमें, इट हैज हेयर, स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। हेयर होता है, हेयर क्या करता है, एक्ट इज फिल्टरिंग यूनिट, ये फिल्टर करता है एयर में, कई सारा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी आ जाता है, इंसेक्ट्स आ जाता है तो नाक में घुसने नहीं देता, उसको क्या करता है, इंट्रैप कर लेता है लार्ज फॉरेन पार्टिकल्स को। इसमें क्या क्या डस्ट एंड पैथोजेंस आएगा। स्वीट है एंड ऑयल ग्लैंड्स, ऑयली सब्सटेंसेस निकलता है जो कि चिपचिपा बना देता है, जो डस्ट वगैरह आके उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, चिपक जाता है, पेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग का मिडिल रिस्पायरेटरी रीजन, इट इज हाईली वेस्कुलर एंड हैज रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, काफी वेस्कुलर होता है और रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन होता है, विच अपीयर्स पिंकिश और रेडिश इन कलर, जो कि पिंकिश एंड रेडिश इन कलर होता है, एंड इट हैज सीरस सेल एंड म्यूकस सेल, एंड इट एक्ट एज वार्मिंग यूनिट, पीछे वाला पोर्सन मिडिल रीजन जो कि वार्मिंग यूनिट है, अगर ठंडा ब्लड ठंडा एयर गया है तो उसको थोड़ा सा गर्म किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपर नोज में, अपर ऑल्फैक्टरी रीजन्स क्या होता है इसमें, इट हैज ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन और निडेरियन मेम्ब्रेन, याद रखना है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन या निडेरियन मेम्ब्रेन, विच अपीयर्स येलोइश ब्राउन इन कलर, जो कि येलोइश ब्राउन इन कलर होता है ये वाला पोर्शंस, ठीक है। तो येलोइश ब्राउन इन कलर होता है, एंड इट हैज म्यूकस सिक्रेटिंग बोमेंस ग्लैंड्स, जिसमें कि म्यूकस सिक्रेटिंग बोमेंस ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स विच आर मॉडिफाइड बायपोलर न्यूरॉन, जो कि बायपोलर न्यूरॉन्स का मॉडिफिकेशन है, और यहीं पे हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, उसका सेंस लिया जाता है, बोले तो सेंसेशन लिया जाता है। इट ऑल्सो हैज बेसल सेल्स विच फॉर्म न्यू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, और इसमें बेसल सेल्स भी होता है जो कि नया ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स बनाता है, क्योंकि टीयर एंड वियर तो होगा ना, टूट फूट होगा, खराब होगा पुराना वाला, तो उसको रिप्लेस करने के लिए न्यू ऑल्फैक्टरी सेल्स आना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द फेरिंग्स, इट फंक्शन एज ए पासेज वे फॉर एयर एंड फूड, एयर एंड फूड, ये जो फेरिंग्स है हमारा ये रीजन, नाक के पीछे का पोर्शन को नेसोफेरिंग्स, मुंह के पीछे के पोर्शंस को ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के पीछे के पोर्शंस को लैरिंजोफेरिंग्स, ये तीनों फेरिंग्स मिला के हमारा फेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। याद रखना ये अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही साथ है। सो इच प्रोवाइड द रिजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच साउंड्स एंड हाउसेस ऑफ द टॉन्सिल्स, क्या है हम लोग का जो फेरिंग्स है, रिजोनेटिंग चैम्बर से जहाँ पर कि म्यूजिक ऐड किया जाता है हमारे आवाज़ों में, और सबका अलग अलग साइज एंड शेप होता है, इसीलिए थोड़ा सा साइज वगैरह डिफर करता है, इसलिए सबका लोगों का अलग अलग आवाज़ होता है। एंड इट कैन बी डिवाइड इनटू द थ्री रीजन्स, कौन कौन, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, तो सबसे पहले उसके बाद पोर्शन आता है हम लोग का लैरिंग्स। द वॉल ऑफ द लैरिंग्स इज कंपोज ऑफ द 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, याद रखें 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज रहता है लैरिंग्स में। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा, तो पहला टाइप जो है अनपेयर्ड कार्टिलेजेस और दूसरा है पेयर्ड कार्टिलेजेस। क्या है, 9 पीस है, ठीक है। तो जो पेयर्ड कार्टिलेजेस है तो जितना भी नाम है डबल होगा उसका, जैसे एरिटिनोइड कार्टिलेज, ठीक है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो यहां पर 3 है तो 3 गुने 2 इक्वल टू 6 होगा यहाँ पे, ये 6 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर है, थायरॉयड कार्टिलेज, इपिग्लोटिस एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये टोटल 9 पीस ऑफ कार्टिलेज होता है हमारे लैरिंग्स में। ये सारा चीज को 3D इमेज के साथ में यहाँ पर दिखलाया गया है, एक में नहीं दिखता, इसीलिए हम अलग अलग इमेजेस को यहाँ पर सेट किए हैं। ये है हम लोग का इपिग्लोटिस, हायोड बोन है ये वाला जो देख रहे हो, ये है लैरिंजियल प्रोमिनेंस जो आगे निकलता है, बिकॉज दिस इज द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ओके। तो ये जो देख रहे हो ना बड़ा वाला पोर्शन, ये है थायरॉयड कार्टिलेज, ये जो है इस प्रकार से बना हुआ, डेट इज अ क्रिकोइड कार्टिलेज, और ये है हम लोग का ट्रैकियल कार्टिलेज। और यहाँ देखो ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, डेट इज अ क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। उसके बाद यहाँ पर वेस्टिबुलर लिगामेंट है, ये वोकल लिगामेंट है, ये वेस्टिबुलर लिगामेंट, वोकल लिगामेंट। और ये जो देख रहे हो यहाँ पर जो लगा हुआ है, दैट इज एरिटिनोइड कार्टिलेज, ओके। थायरॉयड कार्टिलेज तो देख लिए। उसके बाद कॉर्निकुलेट कार्टिलेज ये वाला है, ठीक है, यूनिफॉर्म कार्टिलेज के जस्ट बगल वाला को कॉर्निकुलेट कार्टिलेज हम लोग कहते हैं। उसके बाद ये पोर्शन उसके जस्ट नीचे में जो है एरिटिनोइड कार्टिलेज, और ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्लियर है, एक दो बार देखोगे तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ओके। लेट अस मूव। तो हम लोग कहते हैं थायरॉयड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, पहला कार्टिलेज थायरॉयड कार्टिलेज। द थायरॉयड कार्टिलेज दैट इज आदम्स एप्पल, ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना यही आदम्स एप्पल कहलाता है। प्रोटूबरेंस सभी में हो गया होगा यहाँ वाला पोर्शन। कंसिस्ट ऑफ द 2 फ्यूज प्लेट्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, जो कि 2 फ्यूज्ड प्लेट है हाइलाइन कार्टिलेज का, दिस वन लेफ्ट एंड राइट।
दैट फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ द लैरिंग्स एंड गिव इट ए ट्रायंगुलर शेप, जो कि आगे हमें ट्रायंगुलर शेप देता है। एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बट इज यूजुअली लार्जर इन मेल्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन ऑन इट्स ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जिस समय बचपन में तो दोनों में से किसी को नहीं होता, ना लड़कियों को होता है ना लड़कों को होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी होता है, प्यूबर्टी होता है, तो उसमें इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सेक्स हार्मोन का, मेल सेक्स हार्मोन का, जैसे टेस्टोस्टेरोन, और वो इसके ऊपर एक्ट करता है और उसको ग्रोथ करवा देता है। नाउ कमिंग टू द वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पर जो लगा हुआ रहता है, द ग्लोटिस कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो ग्लोटिस है पेयर ऑफ फोल्ड्स म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है। एंड द वोकल फोल्ड्स ट्रू वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंग्स, और जो कि ट्रू वोकल कॉर्ड्स है लैरिंग्स में, ये वाला जो देख रहे हैं इसको वोकल फोल्ड्स, राइट। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड द रीमा ग्लोटिड्स। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है वोकल कॉर्ड्स के बीच में, इसको रीमा ग्लोटिड्स कहते हैं। यही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है और हमारी आवाज ही निकलता है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो वहीं से आवाज आ रहा है, ठीक है। तुम लोग को माइक से आवाज जा रहा है, बट यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस्ड हो रहा है माउथ, मेरे माउथ से, लैरिंग्स से, वोकल कॉर्ड्स से। नाउ कमिंग टू द ब्रोंकाई, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस व्हिच गोज इनटू राइट लंग्स एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस व्हिच गोज इनटू द लेफ्ट लंग्स, ठीक है। एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल, शॉर्टर एंड वाइडर देन द लेफ्ट। थोड़ा सा राइट वाला जो होता है थोड़ा सा ज्यादा वर्टिकल होता है और छोटा होता है लेफ्ट की अपेक्षा। यहां पर इमेज में भी दिख रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तुम्हें इन कंपेरिजन टू दिस वन। प्राइमरी ब्रोंकाई also contains incomplete rings of cartilage and are lined by the pseudostratified ciliated columnar epithelium। pseudostratified ciliated columnar epithelium से lined होता है और यहाँ पर कार्टिलेज लगा होता है, रिंग, इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है, ठीक है। तो बच्चों अब ये तो हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके पहले तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जिसको कि बाद में तुम्हें कमेंट करके बताना है। जब वीडियो जिस समय तुम देखोगे क्लास पूरा देखने के बाद इसको कमेंट करके चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है तुम लोग का, और हाँ जो भी देख रहे हो सभी को बताना है। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स the alveoli, they do not collapse even after forceful expiration because of, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रेथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड आउट बिकॉज, ये नीट फेज सेकेंड 2016 का क्वेश्चन है। There is a negative pressure in the lungs. There is a negative intrapleural pressure pulling at the lungs wall. There is a positive intrapleural pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure. तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दे के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है सभी को, ठीक है। और आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करना। और अगर चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम लोग का लाइव क्लास होता है प्रत्येक दिन, और इससे आगे का क्लास डे नंबर 14 हम लोग कल करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।